आओ आराम से। अरे जिंदगी, अरे सचिन तुम यहाँ? अरे ये कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इससे मेरी शादी होने वाली है। अंधे से? अरे तू पागल हो गई है क्या जो अंधे से शादी करेगी? ये क्या बोल रहे हो सचिन तुम? हाँ तुम्हें नहीं पता, ये दिल के बहुत अच्छे इंसान है और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं इनसे प्यार करती हूँ और इसीलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों अगले महीने ही शादी कर देंगे। अरे ये तो अंधा ही है, तू अकल से अंधी हो गई है क्या? तेरे को तो दुनिया दिख रही है ना। अरे कब तक इसका सहारा बन के रहेगी? तू बाथरूम ले जाना, निलाना धुलाना, दिन क्या क्या करना पड़ता है इनका। पैर और हाथ खराब नहीं है इसका, आंखों से अंधा है, तेरे बिना जी नहीं पाएगा ये। और तू ऐसे बंदे को अपने ऊपर बोझ बनवाना चाह रही है। मैं तो यही बोलूंगा, छोड़ दे इसको, अंधे से कोई शादी नहीं करी जाती। बस बहुत हुआ, बहुत देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, इसलिए क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। बात बस इतनी सी है कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, ये मुझे प्यार करते हैं और ये इंसान बहुत अच्छे हैं और मेरा फैसला है कि मैं इनसे शादी करूंगी, समझे तुम? मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है और मुझे ना तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। और इनकी आंख नहीं है, ये देख नहीं सकते, इसमें इनका थोड़ी कोई दोष है। अरे ये प्यार ना 4-5 दिन का होता है, उसके बाद ना ये तेरे को बोझ लगने लग जाएगा। और वैसे भी अंधे से शादी करके ना तू कभी खुश नहीं रह सकती। मैं तो तेरे भले की बात कर रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी है, पर मैं तो यही बोलूंगा, छोड़ दे इसको। ठीक तो कह रहा था वो। अरे देखो आप ना परेशान मत हो, ये पागल है, इसको क्या पता कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और भला मैं अंधी होती तो क्या आप मुझे प्यार करना छोड़ देते? नहीं कभी नहीं। चलो हाय सचिन। अरे जिंदगी तुम, यार कल के लिए सॉरी। जब मैं रात को सो रहा था तो मैंने सोचा यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हारा प्यार है, आखिर प्यार तो किसी से भी हो जाता है ना, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। अरे यार तुझे ना सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगा कि मैं उस अंधे से प्यार करूंगी? मैं कोई उस अंधे बंदे से प्यार नहीं करती हूँ, मैं तो उसके साथ प्यार का ड्रामा कर रही हूँ, नाटक कर रही हूँ। तुझे नहीं पता वो अंधा जो है ना, वो बहुत अमीर आदमी है, बहुत पैसा है उसके पास। फिर क्या, मैंने एक प्लान बनाया, मैंने सोचा क्यों ना इस अंधे को पटा लेती हूँ, इससे शादी कर रही हूँ मैं अगले महीने, इसकी सारी प्रॉपर्टी ना अपने नाम कर लूंगी, फिर इस अंधे को छोड़ दूंगी मैं। अरे मैं क्या इसकी नौकरानी बन के रहूंगी? और वैसे भी ये तो अंधा है, इसे क्या पता मेरी शक्ल कैसी है, मैं कौन हूँ क्या हूँ, किसको बताएगा? हाँ किसी को बता भी नहीं पाएगा और मैं बन जाऊंगी करोड़ की मालकिन। अच्छा तो तेरा ये प्लान था? मैं भी तो कहूँ तू एक अंधे से कैसे शादी कर सकती है? जो कॉलेज में इतनी चालू लड़की थी वो आज एक अंधे का सहारा बनी हुई है, ये तो कभी नहीं हो सकता था। इसलिए थोड़ा सा मैं भी शौक हो गया था कि तू एक अंधे से शादी करने वाली है। अच्छा वो पैसे वाला तो उसका पैसा हड़पना चाह रही है, चल ये तो बढ़िया है फिर, पर देख ले अगर निभा सके तो निभा लियो, नहीं तो। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? उस अंधे के साथ मैं निभाऊंगी पूरे जीवन ना, मुझे उसकी नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। कभी उसे नहलाऊंगी, कभी खाना खिलाऊंगी। भला मैं कैसे रह सकती हूँ उसके साथ? मैंने तो ना उसके साथ सिर्फ प्यार का नाटक करा है उसकी प्रॉपर्टी के लिए। उसकी प्रॉपर्टी जैसे ही मेरे नाम होगी उसे छोड़कर रफू चक्कर हो जाऊंगी मैं तो। कैसा है मेरा आइडिया? चल बढ़िया है। चल ठीक है, हाँ ठीक है, बाय। अरे यार मैं उस बेचारे को जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये कर तो उसके साथ गलत ही रही है ना। अब उसकी प्रॉपर्टी भी उसके पास से चली जाएगी तो उस बेचारे को देखेगा कौन? वैसे भी वो आंखों से अंधा है। चल के उसको ये सब बता देता हूँ कि भाई तू उससे शादी मत कर, ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है। आती होगी वो। अरे भैया मैं वही हूँ जो कल आपकी गर्लफ्रेंड के सामने आपको इतना उल्टा सीधा बोल गया था, उसके लिए भैया मुझे माफ़ कर दो यार। अरे कोई बात नहीं भैया, आपने कुछ गलत थोड़ी बोला, सही तो बोला। आखिर हमारे साथ कोई लड़की अपना जीवन ही बर्बाद करेगी रहेगी तो, और क्या करे, एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और वो भी मानने को तैयार नहीं। मैंने बोला छोड़ दो पर वो मानती नहीं है। एक दूसरे से प्यार जो है तो मुझे छोड़ना नहीं चाहती वो। ऐसे मतलब लोग कहेंगे कि अंधा था तो इसलिए छोड़ दिया, तो वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है ना, तो इसलिए मेरे साथ रहती है। समाज तो बोलता ही है, तो आपने भी वैसे ही बोला। हाँ मैं कोई दिक्कत नहीं भैया, आप जाइए, माफ़ी मत मांगिए। पर भैया मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि आप उस लड़की से शादी ना करें। क्यों भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया आज ना वो लड़की मेरे सोसाइटी के पास आई थी, तो मैंने उसको यही बोला था कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैंने कल तेरे बॉयफ्रेंड को इतना उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन उसने पलट के ये जवाब दिया था
कि मैं उससे प्यार नहीं करती, उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करती हूँ। और जैसे ही उससे शादी करने के बाद प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, उसे छोड़ के चली जाऊँगी। आखिर उसने मेरे को देखा नहीं, कुछ नहीं करा, सारी प्रॉपर्टी लेके हत्या के चले जाऊँगी। माना कि वो मेरी दोस्त है, बचपन से मैं उसे जानता हूँ, मेरे साथ स्कूल पढ़ी है, कॉलेज पढ़ी है, लेकिन जब उसने ये सब बोला ना कि आपको प्रॉपर्टी लेके वो चली जाएगी, तो मेरे को भी दुख लगा कि वो आपके साथ ऐसा कर रही है। आखिर जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ही आपकी कोई सेवा कर सकता है, लेकिन किसी दिन अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं रहेगी तो आपको कौन देखेगा। तो इसलिए मैं आपको बताने आ गया कि आप उससे शादी ना करो तो अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। और भैया जो आप कह रहे हो ये सच है, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा मुझे। वो तो मेरे साथ ऐसे रहती है जैसे मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकती, पर आप ऐसा बोल रहे हो। भैया ये बात ना बिल्कुल सच है, क्योंकि ये बात ना मैंने अपनी कानों से सुनी है और उसने मेरे से ये बात बोली है, इसलिए मैं आपको बोलने आ गया। अरे भैया मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर आपको कुछ शक हो रहा है ना तो आप उससे ये बोल के देखना कि जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है ना, मैं किसी को डोनेट करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ कहीं अलग रह के ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तब देखना वो आपको क्या बोलेगी। और बाकी आप खुद समझदार हो भैया, हैं? हो सके तो मुझे माफ़ कर देना जो मैंने आपको कल बोला। लेकिन वो तो ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे धोखा दे रही है, पर एक बार ऐसा बोलने में क्या जा रहा है। हाँ देख लेते हैं। वैसे वो यही कह देगी कि कोई बात नहीं, आप जैसे भी रखोगे मैं वैसे रह लूँगी, आने वाली होगी। सॉरी रोशना, मैं आने में लेट हो गई। मैंने खुद बोला तुमसे मिलने के लिए और मैं खुद ही लेट हो गई, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर फोन करके क्यों बुलाया? और तुम्हें यहाँ पर कौन छोड़ के गया है? अरे वो वकील साहब आए थे ना, तो वही गाड़ी चला के लाए थे और मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। मैंने कहा मेरी आएगी गर्लफ्रेंड तो आप यहीं छोड़ जाओ। वकील साहब आए थे, उन्होंने छोड़ दिया? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे वो अब इतना पैसा है तो हमारा जीवन जीने के लिए तो एक घर एक गाड़ी काफ़ी है, तो बाकी सारा पैसा ना मैं गरीबों में डोनेट कर रहा हूँ। उसी के लिए मैंने वो वकील साहब के सारे डॉक्यूमेंट उनसे बनवाए हैं। क्या सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? अपनी प्रॉपर्टी तुम गरीबों को दान में दे रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? और मैं तो तुमसे शादी सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, पैसा है। जब तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? बोलो। मतलब तुम मुझसे सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रही हो क्या? और क्या, क्यों करूंगी मैं तुमसे शादी? तुम में ऐसा है ही क्या? अंधे हो तुम, दिखाई तुम्हें देता नहीं है क्या? मैं सारे जीवन तुम्हारी आया बन के घूमूंगी, तुम्हें खाना खिलाऊंगी, तुम्हें कपड़े पहनाऊंगी, तुम्हें नहलाऊंगी, और कोई काम नहीं रहेगा क्या मेरे पास? हाँ, ना तुम्हारे पास शक्ल अच्छी, ना तुम्हारे पास पैसा, ना तुम्हारे पास आंखें, तो मैं करूंगी क्या तुम्हारे साथ रह के? ये बताओ। मैंने तो सोचा था तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं यही सोचूं कि कोई एक लड़की एक अंधे के साथ कैसे ही जीवन जी लेगी। आखिर तुमने भी अपना सच दिखाई दिया। कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से। ये प्यार व्यार ना सब बकवास की बातें हैं, ठीक है? पैसे से ही सब कुछ होता है और पैसे के लिए ही मैंने तुम्हें पटाया था। सोचा था तुमसे शादी करके ना मेरे जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी। पैदा तो मैं गरीबी में हुई, सोचा तुमसे शादी कर लूंगी तो अमीर पति मिल जाएगा, ऐश करूंगी जीवन की। तुम जैसे इंसान से अच्छा है कि मैं किसी मजदूर से शादी कर लूं। कम से कम वो मजदूर आदमी 2 पैसे तो कमा कर लाएगा। तुम जैसा अंधा इंसान मुझे जीवन में क्या दे सकता है? बोलो। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, जाओ। हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं। सही कहते हैं लोग कि कोई किसी की मदद क्यों ही करेगा, अपनी लालच के लिए करेगा ना। चलो कोई बात नहीं, समय रहते सच्चाई सामने आ गई, यही बहुत है। जीवन तो जी लूँगा कैसे न कैसे। एक लड़का रख लूँगा, वो जीवन भर साथ दे देगा, उसको तनख्वाह दे दिया करूँगा। बाकी किसी पे भरोसा करने लायक है नहीं आजकल।